हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर में रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के बेसिस पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे। और जो मशीनरी अकाउंट का लेजर है वो तो उसी तरह से होगा जैसा कि हमने SLM में सीखा था, सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस हो जाता है। बाकी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे ताकि आप भी उतने क्वेश्चंस की बाद में प्रैक्टिस कर सको। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू। आप भी कॉपी और पेन जरूर निकाल लेना, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस बताते जाएंगे एंड उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखना अपने कॉपी पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है ऑन 1 अप्रैल 21 a joint stock company purchased a machinery for rupees 2 lakh. Additions were made to the extent of 80,000 on 1st, ये दूसरा डेट को मशीन हुआ है, खरीदा गया है 80,000 का, एंड ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑन दिस डेट, यानी कि 3 मशीन टोटल आए हैं। अगेन लिखता है ऑन 1 जुलाई 2023 2/5 ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 21, यानी कि ये परचेज जो 2 लाख का मशीन परचेज हुआ था उसका 2/5 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 50,000, यानी कि पूरे के पूरे मशीनरी जो 2 लाख के वो पूरे के पूरे मशीनरी सेल नहीं हुई है, बल्कि उसका 2/5 पार्ट ही ओनली सेल हुआ है 50,000 में। एंड न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज ऑन दी सेम डेट, यानी कि उसी डेट को 1 जुलाई 23 को वो मशीन भी परचेज हुआ एक नया मशीन। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसी को तो WDB मेथड बोलते हैं। WDB मेथड के नाम अलग अलग है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए। नाउ कंपनी क्लोज कर रही है अपनी बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक। नाउ 21 से 22 ये फर्स्ट ईयर हुआ, 2022 से 23 ये सेकेंड ईयर हुआ, 2023 से 24 ये थर्ड ईयर हुआ। समझते हैं कि जो फर्स्ट मशीन आया है वो 1 अप्रैल 21 को, यानी कि इस पीरियड में कंपनी ने M1 परचेज किया है, राइट। देयर आफ्टर दूसरा मशीन जो परचेज हुआ है 1 जनवरी 22, ये हमारा इसी ईयर में फॉल करेगा, फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ये 22 मतलब 31 मार्च तक का पीरियड है, और उससे पहले 1 जनवरी को M2 भी मशीन कंपनी ने परचेज किया हुआ है। बात करते हैं आगे। थर्ड मशीन वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि 22 जो कि इस ईयर में फॉल कर रहा है, तो M3 इज परचेज ऑन सेकेंड ईयर। आगे समझते हैं बात को कि ऑन 1 जुलाई 23 2/5 ऑफ द मशीन, ये जो टाइम है ये टाइम हमारा थर्ड ईयर में फॉल कर रहा है, और इसका 2/5 सेल हो गया। एंड M4 एक और मशीन परचेज हुआ 50,000 का इसी ईयर में, क्योंकि सेम डेट में हुआ है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये डायग्राम के थ्रू आप कुछ समझ रहे होगा कि M1 M2 फर्स्ट ईयर में परचेज हुआ है, M3 सेकेंड ईयर में परचेज हुआ है, थर्ड ईयर में M1 का 2/5 सेल हो गया, और फिर एक M4 मशीन परचेज हुआ, यानी कि 4 टोटल मशीन परचेज हुए। और समझते हैं आगे क्वेश्चंस को कि आपको कैसे मशीनरी अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले जो जरूरत है कैलकुलेशंस करने की, आपको मैंने एक टेबल के थ्रू कैलकुलेशन बताया था, टेबुलर फॉर्म में सारे कैलकुलेशन को। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को बिना टेबुलर फॉर्म के बनाएंगे और देखते हैं क्या परेशानी इसमें आती है। तो चलो सबसे पहले हम M1 मशीन जो परचेज की है उसको मशीनरी अकाउंट में लिखते हैं। आपको भी पता है ये दो बातें मैंने पहले भी पढ़ाया है, PP और SDL, ये क्रेडिट साइड में पोस्ट होती है और ये डेबिट साइड में। इसका मतलब परचेज, प्रॉफिट, सेल, डेप्रिसिएशन, लॉसेस। तो ये बातें मैंने अर्लियर वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अगर आपने हमारा वो पहले की वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज बच्चों उसे जाके देखो, मोर क्लैरिटी आपके सामने होंगी इस चैप्टर की। तो सबसे पहले इसको लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, ये परचेज का इंफॉर्मेशन है, ये परचेज का इंफॉर्मेशन है फर्स्ट ईयर में। तो परचेज वाली इंफॉर्मेशन को डेबिट में पुट करना है। तो 1 अप्रैल को
2021 को जो पहला मशीन परचेज हुआ है उसके लिए लिखेंगे टू बैंक, दिस इज ऑफ 2 लाख। नाउ सेकेंड मशीन जो परचेज हुआ है वो 80,000 का हुआ है 1 जनवरी को, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 जनवरी 2022 टू बैंक। ये सेकेंड मशीन है 80,000 का। फर्स्ट ईयर में बस टोटल 2 ही मशीन परचेज हुआ है जो मैंने यहाँ डायग्राम बना के रखा है। देयर आफ्टर हम क्या करते हैं, एवरी ईयर क्लोज करते हैं। अभी फर्स्ट ईयर में 2 मशीन है तो ये दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे लास्ट डेट 31 मार्च 2022 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। नाउ अब अमाउंट कैलकुलेट कैसे होगा, जो डेप्रिसिएशन M1 का होगा वो 2 लाख का, चूंकि 1 अप्रैल को परचेज हुआ तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 20% एंड दिस कम 40,000 प्लस M2 का जो होगा वो 80,000 का 20%, ऐसे तो होता है 16,000, लेकिन ये 1 जनवरी को लिया गया है तो 16,000 चूंकि पूरे ईयर का है और हमें सिर्फ निकालना है 3 मंथ्स का, तो 3/12 हम इसे करेंगे तो ये आता है 4,000। ये 4,000 अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे और टोटल अमाउंट जो 44,000 यहाँ प्लेस करेंगे एंड देयर आफ्टर हमारा काम बनता है 31 मार्च 2022 को बैलेंस करने का। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी वाला जो अमाउंट है हमें सेपरेटली मशीन्स का दिखाना होता है। बच्चों आपने देखा होगा कि कभी कभी आप डेप्रिसिएशन M1 का अलग, M2 का अलग ऐसे नीचे में लिखते हैं, चाहे तो आप उस फॉर्म में भी कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हो। एंड सिमिलरली जो 2 मशीन का रिटन डाउन वैल्यू उसे M1 और M2 करके आप ऐसे नीचे में दिखा सकते हैं, या तो फिर इस 2 लाख में से इसको माइनस करते हैं, 1,60,000 यहाँ लिखते हैं, प्लस 80,000 में से 4,000 माइनस करते हैं और 76,000 यहाँ लिखते हैं। ये दोनों तरीका में कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो एंड देयर आफ्टर हमारा ये बैलेंसिंग अमाउंट को यहाँ सुना होता है। तो इधर हो गए 2,80,000, 2,80,000 और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे और ये अमाउंट 2,36,000 यहाँ पर लिखते हैं। 2,36,000 विल सेपरेटली शो इट बैलेंस BD किस किस नाम से, 1,60,000 प्लस 76,000। इस तरह से मैं इसे अलग कलर से कर दे रहा हूं, 1,60,000 प्लस 76,000 और ये हमारा 1 अप्रैल 2022 का फिगर है। क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। और नाउ सेकेंड ईयर में मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ, सिर्फ एक मशीन परचेज हुआ है M3 और वो भी 1 अक्टूबर को 1,20,000 में। तो हम 1 अक्टूबर 2022 को बैंक अकाउंट लिखते हैं 1,20,000 और फिर चूंकि सेकेंड ईयर में एक मशीन परचेज हुआ है, ये वाली सेल वाला काम तो थर्ड ईयर में हुआ, तो सेकेंड ईयर में अब हम जितने भी मशीन हैं उन सब की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2023 हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी हम सेपरेटली जैसे इसकी वैल्यू है, चूंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर का धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होता जाता है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में डायरेक्ट हम इसका कैलकुलेशन करते थे ओरिजिनल कॉस्ट की। तो अभी हमें इसकी करनी होगी पहले, तो इसकी कैलकुलेशन 1,60,000 की 20%, दिस कम्स 32,000। फिर हम करेंगे 76,000, उसका 20% निकालेंगे, इट कम्स 15,200 एंड इसका भी 20% निकालेंगे, लेकिन 6 मंथ्स का निकालेंगे, तो दिस कम्स 12,000। अब ये तीनों अमाउंट को हम ऐड करके वहां लिखेंगे। मैं लिख के रखा हुआ, डायरेक्ट मैं ऐड कर देता हूं 59,200। देखो बच्चों, इस मेथड में एक चीज जरूर है कि आप M1, M2, M3 आप इस तरह से भी लिख सकते हो
और इसकी टोटलिंग बार बार करके आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो जो टोटलिंग का काम हम अलग से एक टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं तो उसे आप इसे लेजर के अंदर में करना पड़ेगा। कभी कभी इसके नाम पर कंफ्यूजन होती है, जैसे अभी मैं फिर बताता हूँ। नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या होने वाला है आपको, आप जब बैलेंस शीट लिखेंगे तो आपको सेपरेटली शो करना होगा ईच मशीन का। पहला मशीन का क्या है तो दिस माइनस दिस यहाँ लिखना होगा, सेकंड मशीन का दिस माइनस दिस और तब लिखना होगा, और थर्ड मशीन का दिस माइनस दिस, ऐसे करके आपको शो करना होगा। मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, क्योंकि टाइम भी सेव करना है तो आपको इस तरह से शो करना होगा वहां पे 1,28,000 ये फर्स्ट मशीन का, 160 माइनस 32, फिर 76 माइनस 15,200 ये आता है 60,800, और लास्ट में आता है 1,08,000, और इन सब की टोटल मिलाकर जो आता है 296,800। तो देखा किस तरह से हमें ये काम करना पड़ता है। इस तरह से 3,56,000 हमें टोटल करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दिस माइनस दिस यहां लिखना होगा, दिस माइनस दिस यहां लिखना होगा, और ये मशीन है दिस माइनस दिस उसके यहां लिखना होगा, और फिर इनकी टोटल यहां दिखानी होगी। तो ये काम जो वर्किंग का होता है, अगर हम टेबुलर फॉर्म में कर ले तो सब ऊपर से नीचे एडिशन या कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, वो थोड़ा बच्चा आसान होता है। तो आपको जो सुटेबल लगे आप वैसे ही करना। हम अगले क्वेश्चन में करके दिखाएंगे कि कैसे टेबुलर फॉर्म में ये बिल्कुल आसान सा लगता है। तो चलो आगे बात करते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का थर्ड ईयर में 2/5 मशीन को बेच दिया गया है व्हेन द डेट इज 1 जुलाई, यानी सबसे पहले तो बैलेंसिंग अमाउंट हम लिख ले, टू बैलेंस BD and the amount is 2,96,800. Separately, we will have to show 1,28,000 plus 60,800 plus 1,08,000। पहले तो ये शो करना होगा। और अब 1,28,000 का 2/5 जो अमाउंट होगा वो हम निकाल ले। $51,200, यानी इस डेट पर इस फर्स्ट मशीन का जो 2/5 पार्ट है उसकी वैल्यूएशन ऑन दिस डेट का मतलब 1 अप्रैल 2023 को ये है, दिस इज ऑन 1 अप्रैल 23, बट मशीन इज सोल्ड आउट ऑन 1 जुलाई 2023। तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा 3 मंथ्स का 20%, तो ये आएगा आपको और तब हमें ये अमाउंट बनता है 48640। ये अमाउंट हमारा इस डेट को बनता है जिस मशीन को हम सेल कर रहे हैं। वो कौन सा मशीन है? दिस इज 2/5 ऑफ द फर्स्ट मशीन। फर्स्ट मशीन ही ये है 2 लाख का। इसकी जो वैल्यू है रिटन डाउन वैल्यू वो 1 अप्रैल को तो हमें पता है 128 है। इसका 2/5 हम निकालते हैं, दिस कम्स 51,200। इसकी 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इसलिए निकालेंगे कि हमने बेचा है मशीन को इस डेट पर, तो पहले इस डेट की वैल्यूएशन जानने के लिए फ्रॉम द ईयर टू दिस आपको 3 मंथ्स के डेप्रिसिएशन माइनस करने होंगे। और अब इसे कंपेयर करना है हमें सेल वाले अमाउंट के साथ विच इज 50,000 जो कि ग्रेटर है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गए हैं। अब इस सारे इंफॉर्मेशन को हम लेजर में कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो है वो उस पीरियड का हम लिखेंगे 1 जुलाई 2023 बाय डेप्रिसिएशन 2560। देयर आफ्टर हम इसी डेट को सेल कर रहे हैं बाय बैंक अकाउंट 50,000, और चूंकि इसमें प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट वाले इंफॉर्मेशन हम इस डेट पर लिखेंगे 2
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैथनरी अकाउंट, राइट। एंड देयर आफ्टर ये अमाउंट है 1360। तो इस तरह से हम लोग अभी सेल, प्रॉफिट, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पुट कर दिए। आगे आते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस को कि ये भी लिखा है कि एंड अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज ऑन द सेम डेट। तो जो मशीनरी परचेज हुआ है उसका इंफॉर्मेशन हम इसी डेट को लिखेंगे, 1 जुलाई 2023 टू बैंक अकाउंट 50,000। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हमें एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च 2024 को बाकी बचे हुए मशीन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा? सबसे पहले फर्स्ट मशीन है 1,28,000, जिसमें से 2/5 वाला मशीन जो था वो 51,200 का था। इसको तो हमने हटा दिया। अब बचा कितना फर्स्ट मशीन में? 76,800 और इसके 20% आपको यहाँ डेप्रिसिएशन लिखने होंगे। मैं यहाँ लिखा हुआ हूं, बस जस्ट यहाँ पुट कर दे रहा है। तो इस तरह से इसके 22/5 वाले अमाउंट को हटा दिए, यानी कि जो बच गया 3/5 उसका डेप्रिसिएशन अलग से निकाला। फिर हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे 20%। फिर थर्ड वाली मशीन है, इसकी डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे एंड दिस कम्स 21,600। और उसके बाद ये मशीन जो हमने परचेज किया है, ये 1 जुलाई को परचेज किया, तो इसके 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 जुलाई है तो 1 जुलाई से 9 मंथ्स चला जाएगा, तो उसके डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो इट कम 7,500। तो कुल मिला के जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसे हम सेपरेटली यहां लिखेंगे 620। और देयर आफ्टर हमारा जो काम होता है बैलेंसिंग करने का होता है। और वो कैसे करते हैं? 31/3/2024 ठीक है। अब इसकी टोटल हमने कर रखी है पहले से 348,160 348,160 और बैलेंस शीट का जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 238,980 238,980। चूंकि लास्ट ईयर है इसलिए हमें इस मशीन का सेपरेटली यहां शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पहले तक आपको सारी चीजों को शो करके दिखाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो आप एक काम करो, आप इसकी स्क्रीनशॉट एक बार कर लो एंड जो क्वेश्चंस है उसकी भी स्क्रीनशॉट कर लो। तो देखा मैंने यहां पर क्वेश्चंस में कोई भी वर्किंग टेबल नहीं अलग से बनाया, लेकिन कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का काम हमें अलग से करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैंने तो कैलकुलेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पर इंफॉर्मेशन पुट किया, लेकिन हमें ये सब अमाउंट निकालने के लिए फिर से अलग से बाहर में एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। यानी कैलकुलेशन का काम अगर आप डायरेक्ट इसमें करते हो तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको ओरिजिनल अमाउंट से डेप्रिसिएशन माइनस कर करके सेपरेटली शो करना ईच ईयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, चांसेस ऑफ मिस्टेक मे बी मोर। तो बेहतर क्या है कि आप एक वर्किंग टेबल का सपोर्ट ले लो। अगला क्वेश्चन को हम उसी तरीके से बनाएंगे ताकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ ये आसान हो सकता है। तो बच्चों इस तरह से एक क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने पहले से एक टेबल जो टेबलर फॉर्म में आपको सिखाया, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखोगे तो वो सारी चीज आपको मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड आप एकदम माहिर हो जाओगे। चलो बात करते हैं यहाँ पे। अपूर्वा एक साथ है, ये लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख इंक्लूडिंग अ बॉयलर ऑफ ₹20,000, यानी कि ये 2 लाख में बॉयलर भी शामिल है ऑन 1 अप्रैल 21।
इट फर्दर परचेज मशीनरी ऑन 1 जुलाई 21, यानी कि सेम ईयर है, एंड ऑन 1 जुलाई 22 4 रुपीज, ये नेक्स्ट ईयर में परचेज हुआ है। ऑन 1 जुलाई 23, ये उसके बाद का ईयर है। बॉयलर यानी कि 20,000 का बॉयलर, 2 लाख में से 20,000 का बॉयलर जो है वो बिकेम ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ यूज हो गया है, एंड वाज सोल्ड फॉर ₹6,000। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, पता है ना, यही होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया, एंड क्लोजेस इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च, एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। यानी हमारे पास जो बनाने का इंफॉर्मेशन मशीनरी अकाउंट का वो इस ईयर से लेकर इस ईयर तक का है, 2021 से 22। आप रफली ऐसा कर लोगे तो थोड़ी ज़्यादा आसान बनेगी आपके लिए। 24 कंपनी ने M1 परचेज किया है फर्स्ट में, M2 मशीन भी इसी ईयर में परचेज हुआ है क्योंकि ये डेट है 1 जुलाई 21 जो कि इसी में फॉल करेगा। Thereafter ये थर्ड मशीन 1 जुलाई 22 विल फॉल इन द सेकेंड ईयर M3, एंड इसमें इस ईयर में आपको जुलाई में 20,000 का, इसी में से 20,000 वाला मशीन जो है वो सेल हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर समअप कर लिया, और अब जो क्वेश्चंस के थ्रू हम टेबल बनाएंगे उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले बच्चे इसे क्या करना पड़ता है, आप यहाँ लिखो डेट M1 2 लाख का, बट उसी में से 20,000 का बॉयलर को सेल कर दिया गया है। तो M1 का 2 लाख का जो पूरा मशीन का वैल्यू है उसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, एक 20,000 और दूसरा 2 लाख में 20,000 माइनस कर दो 1,80,000, और डेट ऑफ परचेज को हम यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट ईयर में एक और मशीन परचेज हुआ है और वो 1 जुलाई को हुआ है 21, और वो अमाउंट है 1 लाख का। तो ये 1 लाख का हमने M2 लिख लिया। अब क्या करना है बच्चों, चूंकि फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 मशीन परचेज हुए हैं तो इसकी डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हम फाइंड करेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो इसका चूंकि फुल ईयर का निकलेगा, एंड डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 10%, तो इट कम्स 2,000, इसका कितना होगा 18,000, और इसके 1 जुलाई को परचेज हुआ है 10% तो 10,000 होता है एक साल के लिए, लेकिन 1 जुलाई को परचेज हुआ है तो जुलाई से लेकर मार्च हमें 9 मंथ्स का कैलकुलेशन करना होगा। तो 9/12 जब करोगे 10,000 को, इट कम 7,500। तो ये टोटल मिला के 27,500 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो यहाँ लिखना है, ठीक है। और ये M3 जो परचेज हुआ उसका इंफॉर्मेशन है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इसे इस तरह से क्लोज कर देना है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2022। आपको इसे माइनस करके रिटन डाउन वैल्यू निकाल लेना है, 1,62,000, 92,500। देयरआफ्टर अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में मशीन थर्ड परचेज हुआ है और वो डेट दिया हुआ 1 जुलाई 22, तो हम मेंशन करेंगे मशीन 2 1,40,000 में परचेज हुआ है M3। देयरआफ्टर परचेज का इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि इस ईयर में सिर्फ और सिर्फ मशीन परचेज हुआ, सेल वाली बात तो थर्ड ईयर में है, तो अब हम ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे इसका, क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है ना कि इसके आप ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं बल्कि जो वैल्यू इस ईयर के ओपनिंग डेट पे उसके निकालेंगे। इसके 10% 1,800, इसके 10% 16,200, इसके 9,250, और इसके 1 जुलाई को परचेज किए हैं तो 1 जुलाई से लेकर मार्च यानी 9 मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो कि 10,500 होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिर हम नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे, 16,200, 1,45,000, इसके हो जाएंगे 83,000,
और इसके हो जाएंगे 1,29,500। तो इस तरह से हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस इसके निकाल ली। शायद मेरा बनाया हुआ है तो मैं चेक कर लेता हूँ, किसी तरह की कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। राइट, ये सही है। नाउ बच्चों अब क्या करते हैं, नाउ इन द थर्ड ईयर में क्या हुआ है कि इस डेट को बॉयलर जो 20,000 का था, यानी ये वाली, ये 1 जुलाई को सेल हो गया। इस बॉयलर की वैल्यू 1 अप्रैल में तो पता है हमें, लेकिन हमें इसकी वैल्यू जाननी है 1 जुलाई में, यानी कि और 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 10% है, हमें 3 मंथ्स का निकालना होगा। दिस विल बी 405 और फिर हम ये अमाउंट को माइनस करके निकालते हैं 15,795 और ये उस डेट की वैल्यू है जिस डेट को हम लोग इसे सेल कर दे रहे हैं। अब सेल अमाउंट हम लोग यहाँ पर 6,000 लिखते हैं और अब ये हमारा लॉस का फिगर आता है। तो इस तरह से पहले हम कैलकुलेशन करके उस मशीन के सेल करने पर क्या हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, उसे निकालते हैं। एंड देयर आफ्टर हमारा काम बनता है कि हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर ले। नाउ इसके लिए तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं निकलेगा। इसकी डेप्रिसिएशन अगर हम 10% निकालेंगे तो 14,580, जस्ट एक जीरो कम हो जाएगा। यहाँ भी 8,325, यहाँ 12,950, 12,950। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और देयर आफ्टर हमारा जो काम बनता है बैलेंस करने का, तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर सब लिखा हुआ है। फर्स्ट अप्रैल 2024 ये तो खत्म हो गए। इसकी जो बैलेंसिंग अमाउंट है 131,220, 74,925, 116,550 और टोटल डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे सेकेंड ईयर का जो टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 37,750। उसके बाद में ये 405 का बीच में आ गया था। एंड लास्ट में इन सब की टोटल हम लोग करेंगे 35,855। ये आपको डेप्रिसिएशन करने के बाद इसकी वैल्यू आ रही है टोटल। तो बच्चों आपको समझ में आया किस तरह से हमने वर्किंग टेबल बनाया। पहले तो आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो। और अब हम लोग समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, वर्किंग टेबल कैसे हम लेजर बनाएंगे। बता दें कि जब आपने ये वर्किंग टेबल बना लिया तो आपको लेजर बनाना बिल्कुल आसान है। आपको क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सपोर्ट लेना है सिर्फ PPSDL का, परचेज प्रॉफिट सेल डेप्रिसिएशन लॉसेस। पहले वाले में 2 P है और एक D है, यानी कि फर्स्ट ईयर में डेबिट में 2 इंफॉर्मेशन जाएंगे, क्रेडिट में सिर्फ 1 इंफॉर्मेशन जाएंगे। तो चलो उसे करके दिखाते हैं अपने लेजर में। सबसे पहले 1 अप्रैल 2021 टू बैंक 2 लाख का जो मशीन लिया गया था जिसमें बॉयलर भी इंक्लूडेड था, उन सब अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 1 जुलाई को जो मशीन परचेज हुआ है उसे भी हम यहाँ पर लिखेंगे, वो 1 लाख का था। और फिर 31 मार्च 2022 को बाई डेप्रिसिएशन निकालेंगे। हमने वर्किंग में करके दिखाया हुआ है। पूरा डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कितना है 27,500। बस 27,500 हमें यहाँ लिखना है। एंड उसके बाद सिंपली बैलेंस शीट करना है, यानी कि जो कैलकुलेशन पार्ट है अब आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो सही है, 3 लाख इसमें से उसको माइनस करेंगे 272,500। आपको सेपरेटली शो करने की जरूरत मशीन वाइज नहीं है इसमें।
टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2022। चलो, तो ये फर्स्ट ईयर का इंफॉर्मेशन हमने वर्किंग टेबल जो बनाया उसके बेसिस पर दिखा दिया। चलो बच्चों, अब क्या करते हैं सेकेंड ईयर का इंफॉर्मेशन। पहला तो ये है, ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, इन सबको टोटल करोगे तो वही अमाउंट आएगा जो अभी हमने बैलेंस में लिखा हुआ था 2,72,500। उसके बाद हमारे पास एक P है और एक D है, इसे डेबिट में और इसे क्रेडिट में, इसके हेल्प से करते हैं हम लोग। ठीक है, तो डेबिट में 1 जुलाई को लिखेंगे, डेबिट में 1 जुलाई को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1,40,000 और क्रेडिट में 31 मार्च 2023 को लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, यानी पीपी और एसडीएल का हम पूरा यूज कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन का जो टोटल अमाउंट है 37,750 एंड देयर आफ्टर आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंस सीडी। ठीक है, $4,12,500 ये भी शायद करके रखा हुआ है। $374,750 ठीक है, 374,750। तो आप देख रहे बच्चों, ये वर्किंग टेबल कितना हेल्पफुल हो जाता है ऐसे सिचुएशन में। और खासकर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर ये WDV मेथड जब भी आपको मिले तो आपको ये वर्किंग टेबल बड़ा हेल्पफुल है, आपको यही काम करना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस करो। बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड लास्ट फाइनल ईयर में क्या है। तो फाइनल ईयर में सबसे पहले डिप्रिसिएशन है, क्योंकि बीच में है तो हमें इस डेट पर उसे लिखना होगा। इस डेट पर कोई मशीन परचेज नहीं हुआ लेकिन सेल का इंफॉर्मेशन है, तो ये और ये दोनों क्रेडिट में आएगा। लॉस भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि एसडीएल में, और ये भी क्रेडिट में आएगा, यानी कि सारे इंफॉर्मेशन आप क्रेडिट में, क्योंकि एसडीएल हम क्रेडिट में लिखते हैं और पीपी को हम डेबिट में लिखते हैं। ये बात मैंने पहले से करके बताया। ये सारे इंफॉर्मेशन क्रेडिट में जाएंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन 405 रुपए का है, हम लिखेंगे 1 जुलाई 2023 बाई डेप्रिसिएशन 405। फिर उसके बाद में इसी डेट को बैंक में 6,000 आ रहे हैं। फिर इसी डेट को लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट है, इसके जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये लॉस का अमाउंट 9795 और लास्ट में ये दोनों 1 जुलाई के डेट पर ही हम मेंशन करते हैं, 1 जुलाई 2023, और ईयर एंड में हमें करना है 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन। और ये अमाउंट डेप्रिसिएशन का ये अमाउंट कितना आ रहा है 35,855 बस। ये चारों इंफॉर्मेशन हमने क्रेडिट में पुट किया, क्योंकि आपने देखा यहां पर डी था, एस था, एल था, डी था, ये चारों हमारा एसडीएल का पार्ट है, इसलिए क्रेडिट में हमने सारा डाल दिया। एंड देयर आफ्टर हम लोग बैलेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है, 31 मार्च 2024 बैलेंस सीडी, इसकी टोटल है 374,750, 374,750, और इसमें से इन सबको माइनस करके यहां लिखना है, वो भी लिखा हुआ है 322,695, 322,695। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो आपके सामने
दोनों ऑप्शन से बच्चे आप चाहे तो, मैंने दोनों तरीके से करके बताया, आप चाहे तो वर्किंग टेबल इस तरह से बना के और जल्दी से आप उसका लेजर बना लो, या फिर आपके सामने ये वाली भी ऑप्शंस है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारा वर्किंग आपको यहाँ दिखाना होता है, क्योंकि मैंने देख कर लिख दिया, आपको ये सारी बातें अलग से करनी होगी, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप उस वर्किंग टेबल को 2-3 बार प्रैक्टिस करो ऑनेस्टली, तो आपको लगेगा इसके बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अगले वीडियो में हम आएंगे और इसी बेसिस पर WDV मेथड पर और 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, एंड तब हम लोग प्रोसीड करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, आप इसके स्क्रीनशॉट कर लो। नाउ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर बच्चों, एंड बाय बाय।